हरे कृष्णा। आज हमारा चर्चा का विषय है कि गृहस्थ जीवन में जो कि सुबह से शाम तक काम में व्यस्त है वो भक्ति कैसे करे। जो कई बार सवाल आता है, खासकर हमारे जो कलीग जो मेडिकल प्रोफेशन से हैं उनके साथ वो समस्या है, वो सुबह से शाम तक पेशेंट देखने में व्यस्त रहते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं भक्ति कैसे करूं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कलयुग में भक्ति करने का साधन क्या है। क्योंकि ऐसा है ना कि अभी जितने कर्मकांडी लोग हैं उन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि भक्ति बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को। खास के जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है मंदिर नहीं जाना चाहता है, भीड़ भाड़ से बचना चाहता है। और उसका मेन रीज़न है कि जो कर्मकांड से जुड़े हुए लोग हैं वो सब क्या है, इतना भक्ति कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं कि ये करिए तो यहाँ पूजा करिए, तो सोमवार को यहाँ जाइए, मंगलवार को वहाँ जाइए, बुधवार को वहाँ जाइए, बृहस्पति को वहाँ जाइए। यानी कि पर डे का हिसाब किताब जो है, अलग अलग दिन जो है अलग अलग भगवान जो उन्होंने फिक्स कर दिया है। लेकिन जब हम शास्त्र की बात समझते हैं तो शास्त्र में जो क्लियर कट रिकमेंडेड है कि सबसे पहले ये समझना है कि भगवान कौन है। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्वकारण कारणम। और भागवतम में जो शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। जिस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों जो है, डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अलग अलग शास्त्रों में कंक्लूजन में ये है कि भगवान है क्या है, एकल ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत। भगवान कृष्ण परम भगवान है, बाकी सब देवी देवता उनके सेवक हैं। तो पहले इस बात को समझना, नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या है, कलयुग में भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं 7.1 में, मैया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत्सृणु। भगवान बोलते हैं कि तुम मुझ में आसक्ति बढ़ाओ। और फिर 8.7 भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पिता मना बुद्धि माम विवेशसी असंशय। भगवान बोलते हैं कि हम सब का अपना अपना युद्ध है। एक डॉक्टर का अपना युद्ध है, किसान का अलग युद्ध है, एक गृहिणी का अलग युद्ध है, एक स्टूडेंट का अपना युद्ध है। लेकिन हम सब को अपना युद्ध करते भगवान क्या बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हम सबको अपना अपना युद्ध करना चाहिए, किसी कोई काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन युद्ध कैसे करना चाहिए, भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान बोलते हैं कि तुम हमको याद करते हुए जो है युद्ध करो, तो तुम्हारा जो भी कार्य हो सब क्या हो जाएगा, वो भक्ति हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा। तो भक्ति का मतलब क्या है, भगवान है, भक्त है और उनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है। तो हम सबको समझना है कि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि हम सबका उनके साथ कनेक्शन नहीं। जैसे क्या है, पावर हाउस से बिजली सप्लाई है और हमारे घर में पूरा बिजली का बोर्ड भी लगा है, पंखा भी लगा है, एसी भी लगा हुआ है, लेकिन क्या है, उस दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन नहीं। इसी प्रकार है परमात्मा हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। परमात्मा तो इतने दयालु हैं कि हम जिस अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर हमें प्राप्त होता है, भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप में रहते हैं और हम सबको हर तरह से हमारा खिलाने पिलाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सबका क्या है, हमारे अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है क्या अभी वो कवर्ड है। इसके वजह से क्या है, भगवान है, जीवात्मा भी है, लेकिन उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन अभी ब्रेक है। लेकिन जैसे हम जो है भगवान के साथ जो है कनेक्शन बनाने का प्रयास करते, इच्छा करते हैं, तो भगवान भगवद गीता के जो है 10.10 में बताते हैं कि तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मापयांति ते। भगवान बोलते हैं कि जो मुझे जानने का प्रयास करता है, जो मुझसे संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, जो हमसे कनेक्शन बनाने का स्थापित करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। जो प्रेम पूर्वक जानने का प्रयास करता है तो मैं बुद्धि देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि हम सबके हृदय में भगवान है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर हैं और हमारा सबसे परम ड्यूटी क्या है, भगवान की सेवा करना। बाकी तो हम सेवक ही हैं, कोई इस दुनिया मालिक नहीं। एवरीबडी इज सर्वेंट। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का नौकरी करते हैं, हम एक प्रोफेसर है स्टूडेंट की नौकरी करते हैं, एक गृहिणी है अपने घर में जो है अपने हस्बैंड के अपने बच्चे के लिए खाना बनाते हैं। तो हम सब अलग अलग कैपेसिटी में हम सब सेवक ही है, कोई मालिक नहीं। इस भौतिक संसार में और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही मालिक है, भगवान कृष्ण। बाकी हम सब सेवक हैं। लेकिन क्या है, अहंकार बस, अज्ञानता बस हम अपने आप को हम लोग मालिक समझते हैं। तो इस प्रकार से हम सब सेवक हैं। और बोला गया है कि जीवे रे, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जीवे रे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सब एक्चुअली भगवान कृष्ण के दास है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हम दारू के दास है, सिगरेट के दास है, परिवार वालों के दास है, देश के दास है, लेकिन
हम भगवान का दास नहीं बनना चाहते। हमें लगता है किसी का दास बनेंगे तो हम छोटा हो जाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं। अब जैसे एक प्रधानमंत्री के ऑफिस में कोई यदि काम करता है, प्रधानमंत्री के ऑफिस जो IAS होता है वो सबसे पावरफुल होता है। इस प्रकार हम ब्रह्मांड के मालिक जगन्नाथ से कनेक्शन अपना बनाएंगे तो निश्चित तौर भगवान की कृपा से क्या है, हमारा नाम ऐश्वर्य सब फैलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बट सवाल उठता है कि कैसे भगवान का नाम कैसे ले। हमसे गृहस्थ जीवन इतना व्यस्त है, बोला जाता है कि गृहस्थ का स्थिति ऐसा है कि अस्त है, व्यस्त है, चारों खाने पस्त है, उसका नाम गृहस्थ है। तो हम सबका स्थिति है कि सुबह से शाम तक हम काम 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 में लगे रहते हैं, खाने का फुर्सत नहीं मिलता है। इस प्रकार से जो हम सब अपने जीवन को इस तरह से व्यस्त कर रखे हैं, और इस कलयुग में स्थिति है इस तरह से व्यस्त है कि लोग पास काम करने के अलावा कई बार तो लोग बोलते मेरे पास मरने का भी फुर्सत नहीं। तो एनीवे, तो कहने के बाद इस व्यस्तता के माहौल में हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो कलयुग में भक्ति करने का बहुत आसान तरीका है। कलयुग में क्या है, हम सब डिस्काउंट ऑफर में चल रहे हैं। कलयुग में बोला गया है सिर्फ भगवान के हरि का नाम लेना है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ति एव गति अन्यथा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और ये और कई जगह अलग अलग जगह पे बोला गया है, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर न रुत रही पारा, है ना। तो सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि कलयुग में क्या है, सिर्फ भगवान का नाम लेने से सब आदमी का कल्याण हो जाएगा। और भगवान का नाम कौन सा लेना है, तो ये हमें सब के अलग सभी शास्त्रों का निर्देश है। ब्रह्मांड पुराण का निर्देश है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है कलयुग के लिए सबसे पावरफुल मंत्र है। तो हम सबको कम से कम हम अपने दिनचर्या से जो है 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट समय हम निकाल सकते हैं। और हम सब जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं पेशेंट देखता हूँ तो हर पेशेंट के जैसे पेशेंट मेरे पास पर्चा आता है, मैं एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर पेशेंट देखना शुरू करता हूँ। इस दिन में यदि 50-60 पेशेंट भी हम देखते तो हम 50 बार तो कम से कम भगवान का नाम ले लेते हैं। नहाते से भगवान का नाम ले सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाते से भगवान को प्रणाम करते, भगवान आपकी कृपा से मुझे खाना मिला है, भगवान को धन्यवाद बोलते, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते, हम खाना खा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हर एक्टिविटी में जहाँ भी चाहे, हम कहीं खाली बैठे भगवान का नाम ले सकते हैं। कार में जा रहे हैं, ड्राइवर हमारा गाड़ी चला रहा है, भगवान का नाम पीछे बैठ के ले सकते हैं। बिना मतलब का हम मोबाइल पे फेसबुक में रील देखते रहते हैं, बिना मतलब का समय बर्बाद करते रहते हैं, बिना मतलब का पेपर को बार बार पढ़ते रहते हैं, फालतू का मैगजीन पढ़ते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो हम सबको क्या है, क्लेवर होने का है। जब भी हमारे पास समय मिलता है, बिना मतलब का सोशल मीडिया देख पे समय गुजारना, बिना मतलब का टीवी पे समय गुजारना, बिना मतलब का फ़ोन पे लगे रहना, दिस ऑल आर नॉनसेंस। तो हम सबको समझना है कि एक क्लेवर, जैसे एक बिजनेसमैन क्या होता है, हमेशा अपने बिजनेस में कैसे फ़ायदा होगा उसके लिए विचार करता रहता है। जैसे हम हमेशा चाहते हैं भौतिक संसार में हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, बट हमें ये समझना है कि हमें आध्यात्मिक कमाई भी हमारी होनी चाहिए। सिर्फ भौतिक कमाई करना जो है हमारा एक ही पार्ट हुआ। हम सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और हमें शरीर का भी पोषण करना है, आत्मा का भी पोषण करना है। अभी हमारी स्थिति, हम सिर्फ शरीर का पोषण कर रहे हैं, आत्मा का पोषण जीरो है। आत्मा हमारा क्राई कर रहा है, भूख से मर रहा है। तो कलयुग में क्या है, हम सबको भगवान का नाम लेने का है। भगवान का नाम लेने, ये हमारा क्या AK-47 है। जैसे एक बॉर्डर पे सिपाही होता है, उसके पास गन होता है, AK-47 होता है, जिससे देश की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार हमारा ये क्या है, AK-47 है। भक्ति करना भी जो है माया के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि भक्ति करना आसान नहीं है। दारू पीना आसान है, सिगरेट पीना आसान है ना, पर स्त्री पर पुरुष संबंध बनाना आसान है, घूमना आसान है, गंदे काम ज़्यादा आसान है, और पाप कार्य जो है ना ज़्यादा आसानी से हम कर पाते हैं। और माहौल भी अभी ऐसा ही है, सब दोस्त यार सब उसी में इन्वॉल्व करते हैं हमें। तो हमें समझना है कि भक्ति का क्या है, हमें भक्ति करने के लिए कि माला रखना है, भगवान का नाम लेने का प्रयास करना है। इस बीट पे जो है ये क्या है 108 मन के होते, तो हम सबको क्या करना है, कम से कम जो है दिन भर में 108 बार तो भगवान का नाम तो लें। इसमें हार्डली 10 मिनट लगता है। तो आप कुछ नहीं भी कर पाते, समय नहीं मिल पाता है, तो आप 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। सुबह आप अपने काम पे जाने से पहले भगवान का नाम लेकर के जाएं। जैसे हम बैटरी रिचार्ज करके जाते हैं, मोबाइल रिचार्ज करके जाते हैं, दिन भर हम टेंशन फ्री रहते हैं, गाड़ी में पेट्रोल रहता है तो टेंशन फ्री रहता है। इस प्रकार हम जो है हरिनाम रूपी जो पेट्रोल से अपने आप को स्टोर करके जाएंगे पेट्रोल को, तो क्या हम भी दिन भर सुरक्षित रहेंगे। भगवान की कृपा से हमारा भी क्या होगा, सुरक्षा होगा। इस प्रकार से जो है एक माला करके हमको भगवान का नाम लेने का है ना। और
इसमें 10 मिनट लगता है। तो कम से कम जो है एक सुबह एक शाम या 2 सुबह कर लीजिए, इसमें 20 मिनट लगता है। तो हम सब अपने जीवन के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, क्या खुद के आत्मा के लिए, खुद के लिए हम नहीं कर सकते क्या? जो भी भौतिक संसार में पैसा कमा रहे हैं ये तो यहीं रह जाएगा या तो बच्चे के पास चला जाएगा। लेकिन ये जो आध्यात्मिक कमाई आपकी है, जो भगवान का नाम लेना जो है, ये भगवान का नाम जो है हमारे साथ इस जन्म में भी रहेगा, अगला जन्म में रहेगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसलिए समझदारी के साथ कि आप सब कम से कम 2 माला भगवान का नाम लीजिए। और भगवत गीता, आप सब बहुत सारा किताब पढ़ चुके हैं, लेकिन भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। तो आप सबसे अनुरोध है, ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता आती है, इस्कॉन की भगवत गीता है, हर जगह इस्कॉन सेंटर पे, हर शहर में मोटा मोटी इस्कॉन सेंटर चल रहा है, या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो कम से कम 2 श्लोक जो है भगवत गीता का पठन करिए, उसमें भी 10 मिनट लगेगा। जिस प्रकार से क्या है, कम से कम आपको है कि 10 मिनट से 20 मिनट चैंटिंग करिए और 2 श्लोक पढ़ के जाइए, 2 माला चैंटिंग और 2 श्लोक रीडिंग भगवत गीता से। बोला जाता है 1 श्लोका ए डे कीप शोका अवे। तो भगवत गीता का एक एक जो श्लोक है क्या है, मेडिसिन की तरह है। और ये मेडिसिन हम सब का जो भव सागर में जो हम भवरोग से हम सब ग्रस्त हैं, इस भौतिक संसार में जो हम सब ग्रस्त हैं भवरोग से, अटैचमेंट से, मोह माया से, है ना, भक्ति से हम दूर हैं। तो भगवान की कृपा से भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पे क्या है, हम सबको भगवान के प्रति आसक्ति होगी। हम सब के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। बोला जाता है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधियो नया और सेवान्मुखे जीवादे स्वयं स्मृति यद। बुलाता है कि जैसे भगवान का हम नाम लेते, सेवा करते, जीव से 2 सेवा होता है, जीव से भगवान का प्रसाद खाना और जीव से भगवान का नाम लेना। जिस प्रकार से क्या है, हम सबका क्या है, हम सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, क्योंकि हम सब आत्मा है, भगवान के अंश है, निश्चित तौर पर हमारा आकर्षण। लेकिन अभी चूंकि जो है भौतिकता से और जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इस तरह कवर्ड है कि हमारी क्या है, उसी चुंबक की तरह, उस लोहे की स्थिति है जिस पे जंग लगी हुई है, और जिस लोहे में जंग लगी रहती है वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता। तो भगवान चुंबक की तरह है और हम सब फिलहाल जंग लगे लोहे की तरह है। जैसे हमारा भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, जैसे एक एक लेयर जंग का हटता जाएगा, हमारा भगवान के प्रति ऑटोमेटिकली आकर्षण डेवलप हो जाएगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, इस मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम सब जो है, जब भी हमें शरीर छोड़ना पड़े, भगवान की स्मृति हो में रह के शरीर को छोड़े और इस प्रकार से भगवत धाम को जाए। भौतिक संसार को भगवान जो भगवत गीता में जो है 2 बार जेल की संज्ञा दी है, दुखालयम और शाश्वतम। यहाँ जो है हर कोई दुख में है, अलग अलग प्रकार के दुख है, हम कई बार रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति जो है ना, हम बेहोशी वाली है, तो कई बार हमें दुख मिलता है, हम रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन स्थिति हमारी ऐसी ही है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है इसी जन्म में प्रयास करे कि हम भगवत धाम को चले जाएं, नहीं तो बार बार जो है हम बार बार जन्म लेंगे, बीमार होंगे, बूढ़ा होंगे, फिर मरेंगे, फिर दोबारा शरीर प्राप्त करेंगे। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो साइकिल है, इस साइकिल से निकलने के लिए प्रयास करना ही जो है इस मानव जीवन का असली सफलता है। ये डॉक्टर बन जाना, 2-4 को घर बनाने ला, 5 स्टार टाइप से घर बना कर रह लेना, ठीक है, अच्छी बात, भगवान आपको दिया है, खर्चा करिए, कर सकते हैं। लेकिन असली हमारा उद्देश्य क्या है कि हम सब जो इस शरीर रूपी जो जेल की कोठरी है, इसमें जो हम आत्मा रूप में बंद है, हमें इससे बाहर निकल के भगवान का जो धाम है, बैकुंठ लोक जो है, गोलोक धाम है, वहाँ हमको जाने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस जीवन में ऐसा नहीं प्रयास करते, सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं, तो शास्त्र बोलते हैं कि श्रम ए भी केवलम। जैसे गधा दिन भर काम करता रहता है, अल्टीमेटली उसको कुछ मिलता नहीं है, थोड़ा सा घास मिलता है, दैट्स ऑल। तो हम लोग का भी स्थिति होने वाला है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जो भी, जिसको नरक जाने स्वर्ग जाने से नरक जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जीवन में कुछ जो सोचता है कि ज़िंदगी मिले ना दोबारा, खाओ पियो मज़े कर लो, अपने मन से जो है आसुरिक प्रवृत्ति वाले, उनका तो कोई बात नहीं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जिन्हें समझ में आता है कि ये हमारा जीवन आखिरी जीवन नहीं है, हमें फिर से दोबारा शरीर प्राप्त होगा, इसलिए शास्त्रों की वाणी को समझिए, भगवत गीता के वाणी को समझिए। कम से कम भगवत गीता तो पढ़ लीजिए, 18 अध्याय 700 श्लोक है। आपने कितने सारे किताब पढ़े होंगे, तो भगवत गीता कम से कम पढ़िए और भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान का नाम लेना कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान खुद ही बताते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि यज्ञा नाम जप यज्ञस्मि। जो भगवान का नाम लेते हैं, माला पे जो नाम लेते हैं, हमारा यज्ञ है। और यज्ञ का मतलब होता है कोई भी काम जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो चैंटी माला पे भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा यज्ञ भगवान खुद बताते हैं। इसलिए कलयुग में सब कर्मकांड से बचिए, कर्मकांड से कोई फायदा नहीं। बेस्ट है आप घर में बैठ के भगवान का नाम लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, और जब भी मौका मिले महीना में कम से कम 1 दिन 2 दिन जाके जो पास जो भी हरे कृष्णा टेम्पल हो, इस्कॉन टेम्पल हो, आप जाकर वहाँ पे जाइए, भक्तों से संपर्क करिए, भक्तों से बात करिए, क्योंकि हमें जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उस तरह के लोगों से जुड़ना पड़ेगा।
जिसको मान डॉक्टर बनना है जाके ऐसे एरिया में तैयारी के समय जाता है जहाँ पे मेडिकल वाले बच्चे तैयारी कर रहे हो। जिसको IAS बनना है वो जहाँ वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे IAS के बच्चे तैयारी कर रहे हो। तो जिनको भक्ति करना है, भगवान के धाम को जानना है, गीता के ज्ञान को सीखना है, तो ऐसे लोगों से संपर्क बनाना पड़ेगा जिनको इसका ज्ञान है, जो इसमें रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम धीरे धीरे क्या होगा, हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो हमें कोई टीचर यदि कोई बात समझाता है तो ज़्यादा समझ में आती है, खुद से पढ़ने समझ में नहीं आता है। तो भगवद गीता के ज्ञान को भी समझने के लिए क्या है, हमें प्रयास करना है। जो भगवद गीता के जो जानकार व्यक्ति है वहाँ पे जो है आप जाके चर्चा कर सकते हैं। और कहीं ना तो कम से कम इस कॉन सेंटर पर बहुत सारे भक्त हैं जो आपको भगवद गीता के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि 2 हथियार रखिए, है ना, एक माला, एक भगवद गीता, इतना कम से कम रखिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना सब आप लोग रखिए। जहाँ पे भी रहिए, जहाँ पे जाइए, ये 2 हथियार रखिए। जैसे हम क्या है बाहर निकलते हैं तो मोबाइल रखते हैं, पर्स रखते हैं, पासपोर्ट रखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इतना चीज़ हम ये रहेगा तो कहीं भी दुनिया में चले आएंगे। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार से भी क्या है, हमें वापस अपने घर जाने के लिए क्या है, बैक टू गॉड जाने के लिए चैंटिंग बैग भगवद गीता। यदि ये हमारे साथ है, इसका ज्ञान हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पे जो है हम इस भौतिक संसार भले हम भटक रहे हैं अभी, लेकिन निश्चित तौर पे जब हम शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, आप जितने प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत ही काबिल हैं, भगवान ने आपको बहुत बुद्धि दिया है और आपके पास भगवान ने ऐसी फाइनेंशियल स्थिति बनाई है कि आप थोड़ा समय निकाल के अपने लिए आप जो है भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इस मौका को गंवाइए नहीं, क्योंकि क्या है ये मौका बार बार मिलेगा नहीं, है ना। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि भगवद गीता को, ज्ञान को सीखिए, भगवान का नाम लीजिए और आपका जो भी कार्य आप सब काम करते रहिए। आप देखेंगे आपका कार्य भी अच्छी तरह चलेगा। जब भगवान की कृपा रहेगी तो आपका कार्य भी अच्छा चलेगा, आप टेंशन फ्री होकर काम करेंगे, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि हम ये माला पकड़ लेंगे, गीता पढ़ लें तो हमारा सब काम छूट जाएगा। नहीं, भगवान विशेष कृपा करेंगे, है ना। अरे भगवान के हम भक्त बन जाते, भगवान के चेला बन जाते तो भगवान थोड़े ना हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। भगवान तो नास्तिकों का ध्यान रखते हैं, तो जो भगवान का नाम लेंगे उसके भगवान का विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए इस विश्वास के साथ कि हरि नाम और भगवद गीता के ज्ञान से हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा, ये जीवन भी, अगला जीवन, इस जीवन में भी मन की शांति, है ना। इतना सारा स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है ना। किस तरह बहुत लोगों को जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हो रखा है स्ट्रेस की वजह से। तो भगवान का नाम लेने से, गीता पढ़ने से क्या है, पहले तो मन शांत होता है, मन शांत होता है, हमारा मन चित्त सरल होता है, चित्त हमारा साफ होता है, दूसरों के प्रति हमारा देखने का तरीका बदल जाता है, ईर्ष्या द्वेष जलन की भाव सब खत्म हो जाती है, हमें सबसे प्रेम करने का इच्छा होता है। इस प्रकार से क्या है, हमारे खुद के अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो बोला जाता है इनर पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द आउटर पीस। हम लोग आउटर पीस की बात तो करते बट इनर, अंदर में हमें आग लगी हुई है। तो इस इनर पीस को एस्टैब्लिश करिए, उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है भगवद गीता और चैंटिंग बैग। तो आप सब भगवान का नाम लीजिए, भगवद गीता को पढ़िए और अपने इस दुर्लभ मानव जीव को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर परमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।